तरफ से भारत के रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सरकार अग्निपथ प्रवेश योजना लाने वाली है। इस योजना के तहत 3 साल के लिए सेना में भर्ती की जाएगी। इसके बाद सेना की नौकरी जारी रखने या नहीं रखने का विकल्प सेना के पास होगा। कोविड संकट के दौरान सेना में भर्ती की प्रक्रिया रुक गई थी। लगातार भर्ती फिर से शुरू करने की मांग हो रही थी। अभी तीनों सेनाओं में करीब 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने भारत की सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है। ये अग्निपथ प्रवेश योजना है। इसमें मोदी सरकार ने सेना में भर्ती की योजना को लागू करने का फैसला किया है। इसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। और अग्निपथ योजना में भर्ती सैनिक अग्निवीर कहे जाएंगे, यानी ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा एक तरीके से। और इसमें अग्निपथ योजना में सेना में नौकरी महज 3 साल के लिए होगी। इसे टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। सेना चाहे तो अग्निवीर की नौकरी 3 साल के बाद जारी रख सकती है, यानी 3 साल बाद रिव्यू होगा और उसके बाद अगर चाहे सेना तो ये एक्सटेंशन दे सकती है, बढ़ा सकती है। कोरोना काल में ये भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। भर्ती ठप होने से जवानों की संख्या में भी कमी आई थी। जल, थल और वायु सेना में करीब 1.25 लाख पद इस वक्त खाली पड़े हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में भारत की सशस्त्र सेनाओं की गिनती होती है। पिछले 2 साल से अग्निपथ योजना पर काम चल रहा है। पहले तो बताइए कि आइडिया कैसा लगा आपको 3 साल का? हम इससे पहले देखते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता था 5 साल का, फिर उसे बढ़ाया गया बाद में, लेकिन ये 3 साल वाला आइडिया ये कैसा लग रहा है? और जो पेन पॉइंट आपने भी कई बार उठाए हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, बैकलॉग को लेकर, क्या ये उसको एड्रेस करेगा सर? ये आइडिया जब 2-3 साल पहले आया था तब देखने में थोड़ा ठीक लग रहा था कि चलो कुछ लोगों को मौका मिलेगा। टूर ऑफ ड्यूटीज का नाम दिया गया था, अग्निवीर, अग्निपथ, इस टाइप के बड़े फैसिनेटिंग नाम दिए गए थे। लेकिन अभी पिछले 2-2.5 साल से रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद हो गई है और सैकड़ों नौजवान, लाखों नौजवान जो है बेचारे हताश बैठे हैं। कईयों का मेडिकल हो चुका है, रिटर्न एग्जाम हो चुका है, सिर्फ कॉल लेटर था वो नहीं पहुंच पाए हैं। ट्रेनिंग सेंटर हमारे खाली पड़े हुए हैं। तकरीबन 1,25,000 से 1,30,000 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो पेंशन जाने थे वो जा रहे हैं पेंशन। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्री मैच्योर 15 साल करके जो है सोचते हैं चलो अभी अपने बाल बच्चों को संभालें, घर में जाएं, कुछ और काम करें। वो लोग भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं फौज। वो फौज के अंदर वो जाना चाहते हैं बाहर। तो ये ऐसी स्थिति मैंने पहली बार देखी है और उसके दौरान ये लेके आना मुझे थोड़ा सा लग रहा है इन बच्चों के साथ जाती है जो इतने सालों से। इतनी जवान भर्ती होना आसान नहीं है आज के दिन में, बता रहा हूँ फौज बहुत बहुत मुश्किल है जवान भर्ती होना। एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। तो मुझे उनके लिए लग रहा है पहले उनको भर्ती करें और फिर ऐसी कोई फैंसी स्कीम, आप कोई आइडिया ट्राई करना चाहते हैं उसके बाद सोच सकते हैं। अब आपने 2 मुद्दे उठा दिए सर। मैं दोनों पर एक एक करके आपसे बातचीत करूंगा। अब इस पर हम बाद में आएंगे कि ये 3 साल की भर्ती वाला इसका मसला क्या है। पहले आप हमें ये बताइए, आपने कहा कि जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ट्रेनिंग भर्ती नहीं हो रही। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चों के फोन आए। इनफैक्ट एयरफोर्स का हमने देखा उन्होंने पेपर ऊपर दे दिया, उसका रिजल्ट तक आउट नहीं किया है। अब ये स्थिति क्यों है? और ये भारतीय सेना सुरक्षा की बात है। थोड़ा सा दर्शक सोच रहे होंगे कि हम थोड़ा अलग ले जा रहे हैं डिबेट को, लेकिन जरूरी है। ये इतना सेंसिटिव मसला है कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, पद खाली पड़े हुए हैं। पहले तो सर इसको समझाइए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि कोरोना वोरोना हो गया, अब तो ठीक है, ओपन अप होगी सारी चीजें, अब क्या प्रॉब्लम है भर्तियां करने में? मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पैरालिसिस है बिटवीन सर्विस हेडक्वार्टर्स और सर्विस हेडक्वार्टर्स के ऊपर आईडीएस है। क्योंकि अभी क्या है, ये काफी मसले रिक्रूटमेंट वगैरह के ये पहुंच गए सीडीएस के ऑफिस में जब से सीडीएस की अपॉइंटमेंट हुई है। सीडीएस की अकस्मात मौत होने की वजह से ये इश्यूज थोड़ा मुझे लगता है बैक बर्नर पे चले गए, कोई डिसीजन नहीं ले पाया। एमओडी के पास जाओ तो कहते हैं सर्विस हेडक्वार्टर से पूछो, कहते हैं आईडीएस से पूछो। तो इस तरीके से ना पिंग पोंग टाइप चल रही है और मुझे लगा कोई डिसीजन ले नहीं पाया। बच्चों ने बहुत पिछले 6-7 महीनों से मैं खुद इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं गांव में जाता हूं तो बच्चे यही पूछते हैं किस तरह फौज में जनरल है, भर्ती तो करा सकते हैं कम से कम, तो हम क्या करें। तो हमने बहुत कोशिश की है समझने की और इसका ना राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत मसला जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखो कि गलवान में अभी भी हमारे साथ चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है। दोनों फौजें जो है शांत बॉर्डर था, वहां पर आई बॉल टू आई बॉल सामने एक दूसरे के बैठे हुए। पाकिस्तान के साथ सीज फायर हो गया, लेकिन कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो भड़कने में देर नहीं लगती है। तो जब दोनों तरफ हमारे ऐसी सिचुएशन है बॉर्डर के, उस टाइम पे हमारे पास नौजवान नहीं है और ट्रेनिंग नहीं हो रही है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आज फैसला करती है ना सरकार, 6 महीने लगेंगे पहले जवान को भर्ती होने। बताइए। उससे सकता है और एक और चीज जोड़ दूं सर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान।